नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के परिजनों ने अपनी एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश की राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। तत्पश्चात अपनी मांग को लेकर बड़ी संख्या में दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के परिजन व उनके साथ में छोटे छोटे फूल जैसे मासूम बच्चे कड़कड़ाती धूप में विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया, किंतु रास्ते में ही पुलिस द्वारा उन्हें चारों तरफ से लामबंदी कर घेर लिया गया। दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजनों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी बात 20 अप्रैल तक नहीं सुनती तो हम अनुकंपा संघ के लोग फिर से धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को देखिए, हमको जहां पर हम रुके हैं वहीं पर घेराव लगा दिया गया। और मुझे तो ये भी सूचना मिली है कि मुझे घर से ही उठाया जाने वाला था, घर से ही मेरी गिरफ्तारी करने वाली थी। जैसे तैसे मैं बच बचा के रायपुर पहुंची हूं और रायपुर में देखी मैंने तो हम लोग जैसे ही निकले वैसे ही हमारे पीछे, अगर पुलिस प्रशासन को इतना ही हम लोगों का डर है और हम लोगों की इतना ही सपोर्ट करना चाहती है तो क्यों ना हमारी मांगों को लेकर सीएम साहब के साथ में हम लोगों की मीटिंग करवा देती, क्योंकि हमारी एक सूत्री मांग है और हमारे अधिकार की मांग है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी, आज जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे जितने भाई बहन पीड़ित परिवार यहाँ पर आया है बार बार में सड़क पर उतरने के लिए, मुख्यमंत्री जी हमें मजबूर ना किया जाए। आप सभी मांग को इतने अच्छे से कर रहे हैं तो हमारी मांग के लिए आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कीजिए। आज तो बजट पेश होने वाला है, हम पूरी महिलाएं अपनी एक आस लगाए हुए बैठे हैं कि हमारा बजट में निराकरण होगा, पर पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या लगा है। क्या मुख्यमंत्री जी की बेटी नहीं है, बहू नहीं है? क्या उनको नहीं लगता कि अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कर दिया जाए? एक संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामला के लिए मुख्यमंत्री जी को संवेदनाएं दिखानी चाहिए। क्योंकि जब मैं उन सत्ता में आने से पहले उनसे मिली थी मेरे संगठन के साथ, तो उन्होंने कहा था जैसे ही मेरी सत्ता आ जाएगी मैं अनुकंपा नियुक्ति नियमों को शिथिल करके दे दूंगा। लेकिन अभी तक 3 साल में सिर्फ आवेदन देते आ रहे हैं और हमको सिर्फ एक आश्वासन मिल रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि आप आज जो हम रैली में निकले हैं हमारी अनुकंपा नियुक्ति का तत्काल निराकरण कर दीजिए, नहीं तो फिर अनुकंपा संघ 20 मार्च के बाद में फिर से इसी बूढ़ा तालाब में धरना स्थल पर बैठ जाएगा और पूरे बच्चे पूरे परिवार के साथ बैठेगा। मैं यही कहना चाहूँगी। मैम, ये 3 मार्च को मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी जो कमेटी के अध्यक्षा हैं पिल्लई मैडम, उनसे मुलाकात करने पहुंची। उनसे मुलाकात करने पे पता चला कि सामान्य प्रशासन विभाग में पहले से बोल चुकी थी, वो चला गया है। जब सामान्य प्रशासन विभाग से पंचायत को प्रेषित कर दिया है तो भाई हमको पंचायत से शिक्षा विभाग से पंचायत में क्यों घुमाया जा रहा है? भाई नियुक्ति तो मांग रहे हैं, हमें कोई भी विभाग में नियुक्ति दें, हमारे बच्चे पालने के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं साहब, हम कुछ अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और अध्यक्ष मैडम को मैं बोलना चाहूँगी, कल महिला दिवस था, महिला दिवस के उपलक्ष्य में अगर वो सही महिला हैं तो हम जितनी बहनें हैं उन सब का निराकरण शिथिल करके योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दे। क्योंकि जो अध्यक्ष मैडम ने बार बार मुझसे कहा है, नियम का हवाला दिया है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज सड़क पे उतरे हैं, हम 20 मार्च के बाद इसी सड़क पर लेट के प्रदर्शन करेंगे, ये मेरी चेतावनी है। एसडीएम पटेल ने कहा कि विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री से बातचीत कर पाना असंभव है। हमने इनमें से 5 लोगों की टीम का गठन किया है। विषय से संबंधित अधिकारी से हम गठित टीम को ले जाकर बातचीत करा रहे हैं। क्या कुछ ये दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की ओर से आज ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो अभी इसमें एक कमेटी गठित हो चुकी है, बाकी इनको डायरेक्टर लेवल पे मिलाने के लिए मैं अभी इनको लेके जा रहा हूँ। इसमें आगे कार्रवाई शासन स्तर पे होगी। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री से मिलना संभव है, तो इनकी बातचीत किससे होगी? कितने लोगों की कमेटी जा रही है? अभी यहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, डायरेक्टर लेवल में जो उच्च अधिकारी उनसे मैं मुलाकात करा रहा हूँ। आइए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।